दोस्तों, आपको याद होगा कि जो सीज फायर 11 अक्टूबर को हुआ था, उसके बाद से लगातार दबाव डाला जा रहा था कि हमास अपने हथियार छोड़े। कई मुस्लिम देश भी ऐसे ही थे, वो कह रहे थे कि नहीं, हमास को हथियार छोड़ने होंगे। हमास ने कहा मैं हथियार छोड़ दूंगा, पहले फिलिस्तीन में सरकार बनेगी, फिर सेना की मौजूदगी तय होगी और उसके बाद हम उस अपनी सेना, अपने देश की सेना के सामने हथियार छोड़ेंगे। उससे पहले किसी भी कीमत पर हथियार नहीं छोड़े जाएंगे। इन सब के बीच बौखलाया हुआ इजराइल लगातार अपने देश के वो मृतक सैनिक जो हमास के कब्जे में है या यूं कहिए जमीन के नीचे दफन है, उनको वापस लेने के नाम पर सीज फायर तोड़ने का की धमकी दे रहा था। याद है आपको? लेकिन लगातार हमास कह रहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हर तरफ मलबा फैला हुआ है और यह मलबा हमने नहीं फैलाया, बल्कि इजराइल ने अमेरिका के सहयोग से जो हमले किए उसकी वजह से, तो थोड़ा वक्त लगेगा। दूसरा चरण भी शुरू नहीं हुआ है, पहले चरण पर ही कहानी अटकी हुई है। इन सब के बीच एक बड़ा हमला होता है। हमास दुनिया के सामने इजराइल को एक्सपोज कर चुका है और आज आपको तस्वीर दिखाऊंगा। जिन शवों को वापस निकाला गया था उन्हें दोबारा से दफन कर दिया कि सीज फायर वाकई टूट गया। जी हां, बड़ी खबर दिखा रहा हूं। इजराइल ने सीज फायर तोड़ा, हमास का पारा हाई, और हालत क्या हुई है कि अमेरिका भी अभी कहने पर उतर आया है कि अगर इजराइल हमला कर रहा है तो ठीक है, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा पर बड़े हमले का ऐलान किया। और इन सब के बीच कहां पिट गए इजरायली, वो भी दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। देखिए, कोई सीज फायर बच्चों का खेल नहीं है कि दो टॉफी तेरे पास है, एक मुझे दे दे, खत्म कहानी। उस टॉफी को ढूंढने में अगर वक्त लगे तो बच्चा परेशान हो जाएगा, होगा नहीं होगा। यह युद्ध है भाई, इसे रोकने के लिए काफी कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं। इस युद्ध को रोकने के लिए सिर्फ यह नहीं समझा जाता कि अभी लिया, चुप किया, सीटी बजाई, रेफरी ने युद्ध रुक गया। उसमें खास तौर पर यह देखा जाता है कि क्या क्या हुआ है, उसका असर दोनों देशों के नागरिकों पर क्या पड़ने जा रहा है, कितनी जमीन पर कब्जा कर चुका है, कितनों से हटना है, हर एक चीज। और उसके लिए जल्दबाजी जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, उससे ही स्पष्ट हो रहा था कि ट्रंप आगे जाकर खेला कर सकते हैं। उन्होंने कहा था वो बाद में देखेंगे कि इजराइल गजा पर दोबारा हमला करेगा नहीं करेगा। फिलहाल प्राथमिकता यह है कि सारे सैनिक वापस आए। जिंदा तो पहुंच गए, बस मृतकों के नाम पर जो तमाशे शुरू हुए हैं उसकी पहली तस्वीर ये देख लीजिए। सरा विल्किंसन है, उन्होंने लिखा इजराइल ने जो शिफा हॉस्पिटल है जो गजा सिटी में बना हुआ है, वहां पर एक बड़ा हमला किया है। यह अल शांति रिफ्यूजी कैंप है जहां पर एक बड़ा हमला कर दिया। यह एक बड़ा हमला होते ही हमास का पारा चढ़ गया। पहले मैं दिखाऊंगा। मिक वेलेस लिखते हैं क्या हुआ सीज फायर का। यूरोपियन लीडर वर ग्लोइंग अबाउट, ठीक है, द जेनोसाइड नेवर स्टॉप्ड एंड ईयू सपोर्ट फॉर द जेनोसाइड नेवर स्टॉप्ड। इन्होंने कह दिया क्या हुआ, यूरोपीय यूनियन तो बड़े उछल रहा था कि हमारी वजह देखिए हो गया, हमने शांति ला दी। कहां गई वो शांति? ये ना जिनोसाइड रुका था ना रुकेगा, और यूरोपीय यूनियन इस जिनोसाइड को सपोर्ट करता रहेगा, ऐसा दावा ये कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक वीडियो निकलकर सामने आई। पहले वो वीडियो देखिए आप। इस वीडियो में आपको खुदाई होती हुई कुछ नजर आ रही होगी। एक चीज बता देता हूं, देखिए अलग अलग जगह खुदाई हो रही है। यहां पर जो सैनिक थे, इजराइल के सैनिक, जिनको खोद कर बाहर निकाला गया, क्योंकि कब्रिस्तान पर भी हमला हुआ था, आपको पता ही है वहां पर कितना मलबा जम गया। अब वहां पर दोबारा से लाशों को गाड़ने का काम किया जा रहा है। देखिए, खुदाई की जा रही है, दोबारा से लाशों को वहां गाड़ने का काम किया जा रहा है। क्यों ऐसा किया जा रहा है बताऊंगा। दरअसल एक सैनिक का शव लौटाने जा रहा था हमास इजराइल को, लेकिन इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने हमला भी किया और ऐलान भी कर दिया कि और बड़े बड़े हमले होंगे। उसके बाद हमास ने कहा अब तो हम नहीं लौटाएंगे, अब चलो दोबारा से युद्ध खेलते, आओ आ जाओ, दोबारा आ जाओ। उन्होंने कहा यह तरीका नहीं है, वक्त लगेगा, तमाम चीजें, इन सबके बीच हमला करोगे तुम। लेकिन गुस्सा हमास का सिर्फ ये नहीं है कि इजराइल ने ऐलान किया, अमेरिका ने क्या किया वो भी दिखाऊंगा। पहले वीडियो देखते चलिए। तो हमास ने जिस शिद्दत के साथ उस शव को खोजा था, उसे दोबारा वहीं गाड़ दिया। मधुरेंद्र कुमार लिखते हैं हमास ने दक्षिणी गजा की एक सुरंग में मिले एक बंधक के शव को सौंपने की प्रक्रिया युद्धविराम उल्लंघन के आरोप लगाते हुए स्थगित कर दी। इसी बीच इजराइल के पीएम कार्यालय ने गजा पर तुरंत हमले की घोषणा की, ये कहते हुए कि युद्धविराम का उल्लंघन हमास ने किया है। यह होना ही नहीं है जब तक कि मजबूत और कंक्रीट काम ना हो जाए, जब तक फिलिस्तीन में सरकार ना बन जाए, जब तक गजा के में एक सेना स्थापित ना हो जाए, जब तक गजा में एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर तमाम देशों से बम गोला बारूद ना देते, तब तक इजराइल मानने वाला नहीं है। लिख कर ले लीजिए। देखिए, प्राइम मिनिस्टर का आ गया, किसका? बेंजामिन नेतन्याहू का। उन्होंने कहा सिक्योरिटी कंसल्टेशन हमने ली, सुरक्षा की हमने कई चर्चाएं की। उसके बाद प्रधानमंत्री ने जो नेतन्याहू है, उन्होंने आदेश दिया है मिलिट्री को कि वो फौरन ही बहुत ताकतवर हमला गजा पर करें। मधुरेंद्र कुमार ने लिखा कि भूमिका पहले से ही तैयार थी, आदेश अब आ गया है।
पहले से ही तैयार थी। हम भी आपको लगातार बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है। जिस दिन से जीवित इधर से और उधर से लौटाए गए कैदी, उसके बाद से ही जबरदस्ती हमास पर इसी आधार पर, क्योंकि उनको मालूम था इसमें वक्त लगेगा। कोई 100 गज का कोई मकान थोड़ी ना कि उसकी खुदाई जल्दी हो जाएगी, निकाल देंगे सब, नहीं। कहां कहां गाड़े गए हैं ये तब पता लगेगा ना, जब बमगोला बारूद ना दाग रहे होते, तब भी सम्मान के साथ उन्हें गाड़ा गया, उन्हें दफन किया गया। अब उन्हें निकालने में वक्त लगेगा, मलबा हटाने में। लेकिन ना अमेरिका ना इजराइल, वो दोनों जानते थे हमास लौटाल देगा, ये भी पता उन्हें लौटाल देगा, लेकिन वक्त नहीं देना। अगर वक्त दे दिया तो सीज फायर तोड़ने का आरोप कैसे लगेगा? अब देखिए, इजराइल तो शुरू से ही कह रहा था कि हमास को खत्म करके दम लेंगे। बीच में शांति प्रस्ताव सीज फायर सिर्फ इसलिए हुआ ताकि बचे हुए जिंदा लोगों को सकुशल निकाला जाए। यह बात मैंने डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद भी कही थी। अब सीज फायर के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार रिकमेंड करने वाले शहबाज शरीफ को खोजा जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, ऐसे लोगों को भी खोजो जो बहुत शांति पुरस्कार दिलवाना चाहते थे। अब देखिए, अमेरिका की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। क्या प्रतिक्रिया, जरा सुन लीजिए। Yeah, look, Israel didn't surrender its right to self-defense. Obviously, the ceasefire is based on obligations on both sides. By the way, we'd also like to see Hamas speed up the return of hostage bodies. There's about 13 hostages, 2 Americans. But we don't view that as a violation of the ceasefire. They have a right. There's an imminent threat to Israel, and all the mediators agree with that. तो ट्रंप इन दिनों वैश्विक शांति दूत की भूमिका में है। ऐसे में युद्ध के मोर्चे पर अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो को खोलकर बोलते देखा जा सकता है। युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन पर इजरायल की प्रतिक्रिया को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने कहा, इजरायल ने अपनी आत्मरक्षा के अधिकार से समझौता नहीं किया। यह आत्मरक्षा कैसे हो जाएगी? दूसरे देश के अंदर आप हमला करें, इजरायल पर कोई हमला हुआ, आत्मरक्षा क्या होती है? आत्मरक्षा ये होती है कि आप पर कोई हमला करे, ठीक है ना। अब इजरायल पर तो हमला नहीं हुआ, मसला आपने हमला किया। क्यों किया? क्योंकि सीजफायर की एक जो क्लॉज आप बार बार दोहरा रहे हैं, उसे अपनाने में वक्त लग रहा है। और ये जेन्युइन चीज है, जेन्युइन चीज है। कोई बहुत ऐसे बात नहीं है कि जबरदस्ती देना नहीं चाह रहा, वरना वीडियो आप देख लीजिए। यह भी खबर है कि देने जा रहा था लेकिन रुक गया। अब आइए, एक बड़ा ऐलान किया गया हमास ने। जैसे ही नेतन्याहू ने ऐलान किया एक बड़े हमले का, तो उस पर हमास ने एक बयान जारी कर दावा किया कि रफा की घटना से उसका कोई लेना देना नहीं। हमास ने युद्ध विराम समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उसने यह भी कहा कि मंगलवार को गजा पर इजरायली हमले युद्ध विराम का उल्लंघन है। ये क्लियर कर दिया, युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है। अब कैसी कैसी हालत हो रही है उसके बाद जरा यहां पर तस्वीर देखते चलिए। यह हरकत है, देखिए क्यों थाईलैंड में अलग अलग जगह, ये देखिए अब देखिए उसके बाद लोगों ने दौड़ा लिया थाईलैंड में, उसी को दौड़ा लिया गया। और उसके बाद क्या हुआ उसके साथ अब आपको दिखा रहा हूं। हाँ, अब चीख रहा है थाईलैंड में, इसीलिए इजरायलियों के आने पर रोक लग दी जा रही है। यहां पर भी टोक्यो में भी कुछ ऐसी हालत है, देखिए। तो लिखा, गुड बाय जर्नलिस्ट, डोंट एवर कम टू टोक्यो अगेन। टोक्यो जापान में भी जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। नमस्कार।